हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता। आज की कहानी का शीर्षक है गांव की पुरानी हवेली। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक औरत का भूत रहता है जो अपने पति की बेवफाई के बाद मर गई थी। उसका नाम था कमला। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि रात में वहाँ से औरत के रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव आया। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो रात में हवेली में जाकर 1 घंटा बिताएं। राहुल हंसते हुए तैयार हो गया। रात के 11 बजे राहुल हवेली में दाखिल हुआ। बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। हवेली के अंदर धूल भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ खास नहीं था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और एक पुराने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। राहुल को हल्का डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है। तभी उसे एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई पर कुछ दिखा नहीं। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी जो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें काली थीं। राहुल चीखते हुए भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा पर बाहर खड़े दोस्तों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। अंदर से कमला की आवाज गूंजी, तूने मेरे घर में कदम रखा, अब मेरे साथ रहना होगा। राहुल ने पीछे देखा तो वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसका हाथ राहुल के कंधे की ओर बढ़ रहा था। बाहर खड़े दोस्तों को लगा कि राहुल मजाक कर रहा है। 1 घंटे बाद जब वो नहीं लौटा तो वे डर गए और गांव वालों को बुलाया। सुबह हवेली का दरवाजा खोला गया पर राहुल वहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी जो बार बार अपने आप जल और बुझ रही थी। गांव वालों का कहना था कि कमला उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।